नमस्कार श्रोताओं। है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। रतनचंद्र रत्नेश ये नाम कहानी, लघु कथा और अनुवाद के क्षेत्र में बेहद ही सम्मानजनक रूप से लिया जाता है। रत्नेश पिछले 35 सालों से साहित्य सेवा से जुड़े हुए। रतनचंद्र रत्नेश का जन्म 20 अगस्त 1958 को हुआ। रत्नेश मूलतः हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं। रतनचंद्र रत्नेश केंद्रीय सरकार की सेवा के तहत स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। जहां तक रत्नेश के प्रकाशन का प्रश्न है, वे कहानी, लघु कथा, अनुवाद के क्षेत्र में निरंतर देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं। रत्नेश की पुस्तकों में सिमटती दूरियां, एक अकेली झील में उतरती ठंड कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ लघु कथाएं 19 लघु कथा हिमाचल आदि लघु कथा से संबंधित और संपादित पुस्तकें। पेड़ और मनुष्य, जेल में 30 वर्ष, महाभारत और बचपन बंगला से हिंदी अनुवाद है। कहानी, लघु कथा, अनुवाद के अतिरिक्त रत्नेश की कविताएं, व्यंग्य, बाल साहित्य, लेख बंगला, पंजाबी और अंग्रेजी से अनुवाद निरंतर छप रहा है। रत्नेश का ये लघु कथा संग्रह कोई अपना आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगा। की लघु कथा पुस्तक कोई अपना से लघु कथाओं का धारावाहिक प्रसारण करते हुए हम प्रोत्साहित महसूस कर रहे हैं। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथा बोनस। दफ्तर में लंच आवर का समय था। एक कमरे में महिलाएं इकट्ठी होने लगी। आज सबके चेहरे पर खुशी की चमक थी। सबके बैंक खातों में दिवाली का बोनस तो आ गया था। अपना लंच बॉक्स खोलते ही प्रतिमा ने रश्मि से पूछा, इस बार दिवाली पर क्या ले रही हो? मैं तो इस बार नया और पहले से बड़ा फ्रिज लेने की सोच रही हूँ। पुराना अब छोटा पड़ने लगा है। रश्मि ने कहा, मैं एसी ले रही हूँ, इन दिनों सही रेट में मिल जाएगा, रेशमा बोली। उसने प्रतिमा से पूछा, तुम भी तो बता दो क्या ले रही हो? मेरी नजर कई दिनों से एक नेकलेस पर है। बोनस में कुछ पैसे जोड़कर इस बार वही लेना है। माला चुपचाप उनकी बातें सुनती अपना भोजन किए जा रही थी। उससे भी पूछा गया कि वो बोनस का क्या करेगी। उसने कहा, हमेशा की तरह इस बार मैं बोनस में मिली राशि कहीं निवेश कर दूंगी। मुझे आगे चलकर एक पति जो खरीदना है। ये थी लघु कथा बोनस और एक और लघु कथा विडंबना। तो आप अध्यापक हैं, यानी देश की आने वाली पीढ़ी को नई दिशा प्रदान करते हैं। अध्यापक गुरु होता है जो बच्चों का जीवन संवारता है। न जाने कितने युवक आपकी छत्र छाया में ज्ञान अर्जन कर देश को आगे ले जाने में सेवारत होंगे। शायद हाँ, शायद नहीं। जो सफल रहे उनके अपने परिश्रम अधिक मायने रखते हैं। हमें शिक्षादान का अवसर ही कहाँ मिल पाता है। शिक्षक समुदाय के प्रति प्रशंसा भाव रखने वाले व्यक्ति के चेहरे पर असमंजस भाव तैरने लगे। इसके पहले कि वह खुलकर कुछ जानना चाहते, अध्यापक ने स्वयं सच का पर्दा हटाकर रख दिया। महाशय, हमें जो तनख्वाह सरकार से मिलती है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं मिलती। साल भर बच्चों को पढ़ाने के बजाय हम दूसरे कामों में अधिक व्यस्त रहते हैं, जैसे वोट बनाने, बनवाने, कटवाने, फोटो पहचान पत्र बनाने, जनगणना करने, सर्व शिक्षा अभियान को गति देने में। बाकी जो समय बचता है वो सरकारी फंक्शन करने, नेताओं के आवभगत और भीड़ इकट्ठा करने आदि में ही बीत जाता है। तो ये थी बोनस और विडंबना। कुछ और लघु कथाओं के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।